नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं विवेक स्वागत करता हूं सभी का एक्सेल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो नंबर 16 होने वाला है। पिछले वीडियो में आप लोगों को जो सीखा था वो था फॉर्मूला टाइप, जिसमें आप लोगों ने सीखा था डिफाइन नेम, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशंस के बारे में। इस बार वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा टाइप के कुछ कमांड्स के बारे में, जैसे गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स और आउटलाइंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गेट एक्सटर्नल डेटा में जितने भी यहाँ पर कमांड मिलते हैं, जैसे कि फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, अदर सोर्सेस और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। इन सभी का यूज़ हम कैसे करेंगे वो सब हम सीखेंगे एक एक करके इसी में, बिल्कुल आराम से। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी एक्सेल सीख सके बेहतर तरीके से। यह एक सीरीज़ हमने शुरू की थी एक्सेल के शुरू से, जिसमें हम शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सेल को सिखाएंगे। अभी ये बिगिनर फेज चल रहा है एक्सेल का, इसके बाद हम फॉर्मूला की सीरीज़ को शुरू करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम आ जाते हैं अपने सीट पर। तो यहाँ पर जो सीट दी गई है, जिसमें हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं गेट एक्सटर्नल डेटा के ग्रुप कमांड को। गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप कमांड में हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का मतलब ये होता है कि हमारा एक MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक अलग से प्रोग्राम आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर उसका डेटा हम कहाँ चाहते हैं, एक्सेल के अंदर चाहते हैं, तो किस तरह से मंगा सकते हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटा हम कहाँ चाहते हैं, एक्सेल के अंदर। लाना कैसे वो भी बताएंगे, बनाना कैसे वो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि वो दिखता कैसे। तो हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास देखो पहले से कुछ फाइलें रखी हुई हैं, तो इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास डेटा दिया गया है और फाइल का नाम यहाँ पर दिया है MS Access 1 डेटाबेस। इसी फाइल को हम कहाँ पर इंपोर्ट कराने वाले हैं, इसको हम इंपोर्ट कराएंगे कहाँ, एक्सेल के अंदर। तो करना क्या है, सबसे पहले जाएंगे फ्रॉम एक्सेस पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम अपनी फ़ाइल को ढूंढेंगे। फाइल हमें मिल चुकी है जो कि डॉक्यूमेंट्स में थी। इस पर क्लिक करने के बाद ओपन पे जाएंगे। जैसे हमने ओपन पे क्लिक किया, थोड़ा वेट करेंगे, फाइल लोड हो रही है, आ गया। अब यहाँ पर देखो हमसे पूछ रहा है कि फ़ाइल को यानी फ़ाइल के बारे में बता रहा है, जो फाइल में था। ओके करेंगे। अब ओके करने का ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि फ़ाइल को जब इंपोर्ट करा रहे हो एक्सेल में तो किस फॉर्मेट में चाहते हो, टेबल, पिवट टेबल रिपोर्ट में या पिवट टेबल चार्ट में। और वो फाइल एक जब इंपोर्ट कराएंगे तो इसी सीट पे चाहते हैं या नई सीट पे चाहते हैं। अगर नई सीट पे चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, करंट सीट या एग्जिस्टिंग सीट पे जाते हैं तो इस पर क्लिक करके लोकेशन जैसे हम यहाँ से देखना चाहते हैं और किस फॉर्मेट में रहेगा, टेबल के फॉर्मेट में, तो उसके बाद ओके कर देंगे। ये हमारी फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी एक टेबल के फॉर्मेट में। इसके बाद इसी में आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आता है फ्रॉम वेब। इसका मतलब होता है कि जैसे हम किसी वेबसाइट का डेटा चाहते हैं यानी इंटरनेट से डेटा मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगा सकते हैं। तो उसके लिए हम समझते हैं दूसरी सीट पर जाएंगे। अब इस सीट पर हम क्या चाहते हैं, इंटरनेट से डेटा मंगाना चाहते हैं, यानी किसी वेबसाइट का डेटा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हमारी वेबसाइट दी गई है एक्सेल वर्क्स का, इसी का डेटा हम कहाँ चाहते हैं, अपने एक्सेल सीट पर चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इस वेबसाइट का लिंक को करेंगे कॉपी, यहाँ से कॉपी करने के बाद एक्सेल में वापस आएंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रॉम वेब पर और यहाँ पर हम अपने वेबसाइट का URL यानी लिंक दे देंगे। लिंक देने के बाद यहाँ से गो कर देंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इसका यस करेंगे, फिर से यस 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 करते रहेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो यहाँ पर डेटा जल्दी लोड होगा, अगर स्लो है तो थोड़ा समय लेगा। तब तक वेट करते हैं। ये थोड़ा समय लेगा, ये डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर। तो वेट करते हैं। वेट करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, यस कर देंगे। अब ये हमारा जितना भी डेटा हमारा वेबसाइट के ऊपर था यहाँ पर ये शो कर देगा इस तरह से। शो करने के बाद अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। तो क्लिक करेंगे इंपोर्ट, थोड़ा वेट करेंगे, फिर से लोड हो रहा है डेटा हमारा एक्सेल सीट पर। ये देखो इस तरह से।
इसके बाद सेम प्रोसेस से पूछ रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए या न्यू वर्कशीट पे चाहिए। तो इस शीट पर ही हम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा है नहीं, तो लोकेशन हम यहाँ से चाहते हैं। ओके प्रेस कर देंगे। अब थोड़ा और वेट करेंगे, लोड हो रहा है डेटा। अब ये डेटा जितना भी हमारा था हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो सारा क्या करेगा, सीधे हमारे यहाँ पर एक्सेल शीट के ऊपर दिखा देगा इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। देखो इसका मतलब होता है कि जैसे आपका डेटा नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है, तो उस नोटपैड के अंदर का डेटा हम कैसे चाहते हैं एक्सेल के अंदर लाना, तो हम इसकी मदद से ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक नई शीट ले लेंगे। अभी के लिए हम ओपन करेंगे नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के लिए हम विंडो आर रन कमांड देंगे। यहाँ पर रन बॉक्स आएगा, इसमें लिख देंगे नोटपैड, इंटर प्रेस कर देंगे, ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो करना क्या है नोटपैड में। अब यहाँ पर हम एक डेटा देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा है एक्सेल वर्ष 2024, इसी के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सेल वर्ष 2025। इसका बाद सेव कर देंगे। लोकेशन क्या रखेंगे, हम अभी के लिए डॉक्यूमेंट्स को रखा हमने लोकेशन, नाम दे देते हैं फाइल का एक्सेल ही दे देते हैं, एक्सेल सेव। इसके बाद क्या करना है, इस नोटपैड की फाइल का डेटा कहाँ निकालना है, हमें एक्सेल के ऊपर लेकर आना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट पे जाएंगे। अब लोकेशन, डॉक्यूमेंट्स, फाइल का नाम क्या था एक्सेल, देन इम्पोर्ट। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या करना है, डिलिमिटेड पे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने जो लिखा था तो हमें यहाँ पे चूज़ क्या करना है। अब यहाँ पर देखो जो कि हमारा जो डेटा है एक्सेल में, यहाँ पर देखो स्पेस दिया था हमने, किया यहाँ पर स्पेस था इस तरह से। जहाँ पर हमने स्पेस उसको यूज़ किया तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेस को चूज़ कर लेंगे। अगर हम कॉमा देते तो कॉमा को टिक करते, टैब होता टैब का यूज़ करते, सेमीकॉलन को यूज़ कर लेते। अगर इनके अलावा कुछ और होता है यहाँ पर तो क्या करते हैं, यहाँ पर टिक कर देते हैं। हमने क्या यूज़ किया है, कॉमा, तो सॉरी क्या स्पेस को चूज़ किया, देन नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, फिनिश कर देंगे। सेम प्रोसेस है, कहाँ पर डेटा को देखना है, क्लिक करेंगे, देन ओके। तो हमारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होकर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को तीनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा, सॉरी क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी जैसे हमने यहाँ पर फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट का यूज़ करके डेटा को एक्सेल की शीट में मंगाया था, उसी तरह से हम इसका भी यूज़ करके डेटा मंगा सकते हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर से डेटा मंगाना हो, या डेटा फ्रॉम एनालिसिस सर्वर से मंगाना, एक्सएमएल फाइल है आपकी, या डेटा कनेक्शन विजार्ड है, या माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी है, तो हम इनका भी यूज़ करके डेटा को मंगा सकते हैं। सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। फिर आते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के ऊपर। ये बेसिकली बताता है कि आपने कितनी फाइलों को इंपोर्ट कराया है, तो उस कनेक्शन के फॉर्म में दिखा देगा। क्लिक करेंगे। अभी तक हमने कितनी 3 फाइलें मंगाई हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक MS एक्सेस की फ़ाइल है, एक एक्सेल नाम से फ़ाइल है, और एक आपकी कनेक्शन नाम से फ़ाइल मंगाई है, जो कि हमारी ये फाइल वेब से आई है, यानी इंटरनेट का यूज़ किया था, जिसमें हमने एक वेबसाइट का डेटा इंपोर्ट कराया था। ये हमारी नोटपैड की है, ये हमारी MS एक्सेस की फ़ाइल थी। नेक्स्ट आता है रिफ्रेश। देखो रिफ्रेश काम कैसे करेगा। अगर हमने जो नोटपैड का डेटा इंपोर्ट कराया था इसमें कुछ चेंजेस करना हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको कर दिया है डिलीट। अब यहाँ पर लगते हैं MS एक्सेस 1000 सब्सक्राइब, ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब इसी को सेव कर देते हैं उसी फाइल में। अब यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश ऑल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। इसके बाद अपनी पुरानी फाइल यानी एक्सेल को चूज़ करेंगे, देन इंपोर्ट। अब देखो यहाँ पर ये डेटा रिफ्रेश हो गया, यानी अगर हमारा कोई डेटा नोटपैड का अगर डेटा हमने कोई इंपोर्ट कराया है यानी टेक्स्ट फॉर्मेट का, और उसमें कुछ हमने चेंज किया है, वो चेंज कहाँ देखना है एक्सेल में, तो हम रिफ्रेश कर देंगे। नेक्स्ट आता है कनेक्शंस, क्लिक करेंगे। सेम कनेक्शंस यहाँ से, जैसे जो कनेक्शंस यहाँ दिखा रहा था वैसे ही कनेक्शन हमें इस वाले सेक्शन में भी दिखाएगा। तो इसमें एक हमें कह सकते हैं प्लस पॉइंट ये मिलता है कि कनेक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारा एक्सेल का कनेक्शन था, इसको हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब कनेक्शन तो हमने रिमूव कर दिया, बट डेटा हमारे पास पहले से बना रहेगा। कनेक्शन देखो रिमूव करना और कनेक्शन को ऐड करने से देखो बेनिफिट क्या होता है वो ऐसे समझो। देखो जैसे हमने कनेक्शन रिमूव कर दिया तो हमारा क्या रिफ्रेश का ऑप्शन काम नहीं करेगा। देखो
अगर ऐड करते हैं दोबारा क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक। अगर यहाँ पर फाइल दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे ब्राउज फॉर मोर पर जाएंगे। इसके बाद अपनी पुरानी फाइल को इंपोर्ट कराएंगे जो हमने, ये देखो आ गए। नेक्स्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है, नेक्स्ट। इसके बाद फिनिश कर देंगे। कनेक्शन हमारा ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे, जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिफ्रेश वर्क करने लगेगा इस तरह से। इसको कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, देखो कैसे काम करता है। पहले कनेक्शंस के अंदर आते हैं, किसकी प्रॉपर्टी चेक करना है, जो हमने फाइल इंपोर्ट करी। जैसे हमने क्या एक्सेल की फाइल इंपोर्ट कराई थी, तो हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे, प्रॉपर्टी, और यहाँ पर नहीं उस फाइल के बारे में बताएगा बेसिकली कि क्या क्या दिया गया है इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं जैसे रिफ्रेश, देखो ये रिफ्रेश बिल्कुल सेम वर्क करेगा जो यहाँ पर दिया गया था। अभी के इसको कैंसिल करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, तो ये कैसे यूज़ करेंगे, तो इस फाइल पे क्लिक करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी मिल जाएगी जो कि हमें इस कनेक्शन के सेक्शन में हमें अंदर देखने को मिली थी, सेम है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपका एक लाइक और एक शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है।